दिल्ली पुलिस के अथक प्रयासों के तहत दिल्ली उप राज्यपाल के 2622 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों को निष्क्रिय। दिल्ली पुलिस नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से काम कर रही है और ड्रग्स को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह से अग्रसर है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने ड्रग तस्करों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए ऑपरेशन कवच, ड्रग्स विनाश कार्यक्रम आदि के तहत ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नशीले पदार्थों की समाप्ति 2027 तक नशा मुक्ति दिल्ली अभियान के तहत दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के नेतृत्व में जहांगीरपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में 1644 किलोग्राम मादक पदार्थों को निष्क्रिय किया गया, जिनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 2662 करोड़ रुपए है। समस्त मुहिम में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, साउथ डिस्ट्रिक्ट, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और स्पेशल सेल के अथक प्रयासों से गांजा, चरस, हेरोइन, कोकीन, MDMA, पोपी, स्ट्रो, कोटा, माइन, एफेड्रीन जैसे मादक पदार्थों को दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के सौजन्य से दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के द्वारा निष्क्रिय किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा, विशेष आयुक्त दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच देवेश चंद्र श्रीवास्तव, DCP अपूर्वा गुप्ता, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच व दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी आदि उपस्थित रहे। देखिए दैनिक भास्कर संवाददाता अफसा खान की रिपोर्ट। एरिया में 1643 किलोग्राम की संख्या से ज्यादा की मादक पदार्थों को निष्क्रिय किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर? आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने पूरे देश के अंदर एक अभियान चलाया हुआ है, ड्रग फ्री इंडिया। उसी के तहत दिल्ली पुलिस ड्रग फ्री दिल्ली के लिए काम कर रही है और पिछले 3 सालों में बहुत बड़ी बड़ी खेप जो हैं यहाँ पर चलाई गई हैं और आज भी जैसा आपको मालूम है कि करीब 1600 kg से ऊपर की ड्रग्स को डिस्ट्रॉय किया गया है, जिसकी कीमत करीब 2200 करोड़ से भी ज़्यादा है। दिल्ली को अगर ड्रग फ्री बनाना है तो बहुत तेजी से दिल्ली पुलिस को काम करना है, जिसको वो काम कर रही है। एक अभियान चलाया गया था कुछ समय पहले, जिसमें 1 महीने तक स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑटो रिक्शाज, टैक्सीज, पान की शॉप्स, जहाँ जहाँ पर जो लिंक्स होते हैं ड्रग्स को सप्लाई करने के, उन पर बहुत सख्ती से कार्रवाई की गई। उसमें सफलता भी मिली। मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस जिस तेजी से काम कर रही है दिल्ली को ड्रग फ्री करने के लिए, उसमें हमें सफलता मिलेगी। ड्रग्स का डिस्ट्रक्शन सिर्फ एक सेरेमनी नहीं है, बल्कि इस बात का मैसेज है कि हम कितने सख्त हैं ड्रग्स की सप्लाई के खिलाफ, जो तस्कर्स हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ, या जो कंज्यूम कर रहे हैं उनके खिलाफ। इसके साथ साथ ड्रग्स को डिस्ट्रॉय करना इसलिए बहुत ज़रूरी है और ड्रग्स के खिलाफ एक्शन लेना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे युवाओं को जो है खराब करती है। ये एक ऐसा कार्य है जिसमें पुलिस के साथ साथ जनता का सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो संयुक्त टीमों के द्वारा बड़े कार्यक्रम को अब अंजाम दिया जा रहा है सर, किस तरह से इसको देखते हैं, जिसमें एलजी साहब खुद कर। देखिए, जो जहाँ तक ड्रग का सीजर की बात है, उसके बाद हम लोग FSL से रिपोर्ट लेते हैं और उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर लेके हमारी अब ये कोशिश है पिछले 3 साल से और ज़्यादा, और पिछले कुछ समय में कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब का ये आदेश भी है कि जितनी जल्दी हम लोग जो सीज हुई प्रॉपर्टी है और ख़ासतौर पे ड्रग्स हैं उनका निस्तारण करें। तो इसके बाद इन ड्रग्स को जो सीज ड्रग्स हैं उनको एक कमिटीज होती हैं, उनसे इंस्पेक्शन करके और इसको जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉयल की प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग कर रहे हैं। तो आज भी आपने देखा कि लगभग 1600 kg से ज़्यादा, 2600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ये ड्रग्स जलाई गई, जिसमें जिलों का भी सहयोग है, स्पेशल सेल का भी और क्राइम ब्रांच का। और ख़ास तौर में इसमें 518 kg लगभग जो कोकीन है, जो कि स्पेशल सेल ने पकड़ा था और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय गिरोह शामिल था। इसके अलावा काफ़ी मात्रा में जब्त की गई जो गांजा, पॉपी, स्ट्रॉ और बाकी हेरोइन, अफीम